धान की फसल 50 से लेकर 80 दिन की अवस्था में कौन कौन से खातों का प्रयोग करना चाहिए। आज हम आपको इन 4 खातों के बारे में बताएंगे जिससे कि आपकी फसल 50 से 80 दिन के बीच की हो चुकी है। इस अवस्था में कौन कौन से खातों का प्रयोग करना चाहिए। अगर किसान साथी अगर इन सही समय पर यदि इन अवस्था में 50 से 80 दिन की अवस्था में सही खातों का प्रयोग कर लेते हैं और सही मात्रा में प्रयोग कर लेते हैं तो आपकी धान की फसल से बम्पर पैदावार और बेहतरीन पैदावार देखने को मिल सकती है। यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण समय माना जाता है 50 से लेकर 80 दिन का, क्योंकि इसके बीच में जो 50 से 80 दिन के बीच में जो प्रयोग करते हैं जैसे कीट मकोड़े और कीट लग जाते हैं और रोगों का बीमारी लग जाती हैं, इसी अवस्था में जाकर इनों का आक्रमण होता है। क्योंकि जो बालियाँ लंबी आपकी धान की फसल 50 से 80 दिन की अवस्था में होती है, उसमें यानी कि बालियाँ निकलने का समय होता है, तो बालियाँ आपकी लंबी गुच्छेदार निकलेगी और बालियों में जो रोग लगता है वो भी नहीं लगेगा। जो आपकी धान की फसल में बालियाँ काली पड़ जाती है, दाना काला पड़ जाता है, वो भी नहीं निकलेगा। बाली गुच्छेदार बनेगी, लंबी बालियाँ निकलेगी और 100% यानी कि दाने का भराव अच्छा रहेगा, मोटा दाना रहेगा, लंबा दाना बनेगा और जिससे कि उसमें वजनदार दाना भी बनेगा और आपको बम्पर पैदावार मिलेगी। वह कौन कौन से 4 खाद हैं इसके बारे में हम बताएंगे। इसकी मात्रा कैसे कैसे गिननी चाहिए, सही समय पर सही खातों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि आपको बेहतरीन पैदावार मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, 50 से 80 दिन का समय होता है, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस अवस्था में हमारे पौधे की यानी इस समय पौधों को कई खातों की यानी कई उर्वरकों की फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, पौधों को पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो इस अवस्था में कौन कौन से पोषक तत्व देने चाहिए, कौन कौन से खातों का प्रयोग करना चाहिए और स्प्रे से दें या छिड़काव विधि से दें, इससे कैसे कैसे मात्रा देनी चाहिए जिससे कि धान की बम्पर पैदावार मिल सके। इससे 80 से लेकर जब 80 दिन की अवस्था हो जाती है तो इसमें बहुत से किसान साथी अपनी धान की फसल में खातों का प्रयोग नहीं करते, ना स्प्रे करना चाहते हैं। तो हम बताएंगे आपको, जो आपको नंबर 1 पर जो सबसे पहले जो लेना अपनी धान की फसल के लिए महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा अत्यंत माना जाता है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि आपको लेना है यूरिया की जो मात्रा लेनी है आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए यूरिया लेना है। यूरिया से क्या फ़ायदा है, सबसे पहले आपकी धान की फसल हरी भरी रहेगी, यानी कि हरी भरी रहेगी, पौधा यानी ग्रोथ भी अच्छी बनती रहती है। यूरिया से नाइट्रोजन की कमी नहीं हो पाती, यानी कि नाइट्रोजन की कमी नहीं होती और पूरी मात्रा मिल जाती है, तो आपकी धान की फसल काफ़ी अच्छी बेहतरीन रहती है। आपको लेना है यूरिया, 40 किलोग्राम लेना है यूरिया की यूरिया आप इसके साथ जो आपको लेना है, यूरिया के साथ जो लेना है नंबर 2 पर जो लेना है आपको 3 किलोग्राम लेना है प्रति एकड़ के लिए। 3 किलोग्राम लेना है फेरस सल्फेट लेना है आपको, 3 किलोग्राम फेरस सल्फेट लेना है जिससे कि आपकी 50 से लेकर 80 दिन की अवस्था में, तो ये आपको लगाना है 50 दिन की यानी 50 से 60 दिन के बीच में है, तो 50 से 60 दिन के बीच में तो आप यूरिया फेरस के साथ आपको ले सकते हैं जिंक। इन तीनों को अच्छी तरह से मिलाकर अपनी धान की फसल में छिड़काव कर दीजिए, यानी खाद का बुरकाव कर दीजिए। जैसे आपको 40 किलोग्राम यूरिया लेना है, 3 किलोग्राम फेरस लेनी है, 3 किलोग्राम लेनी है जिंक सल्फेट। इन तीनों को अच्छी तरह से अपनी धान की फसल में मिलाकर 50 से 60 दिन की अवस्था में आप अपनी धान की फसल में बुरकाव कर दीजिए, यानी कि छिड़काव विधि से आप बखेर दीजिए अपनी धान की फसल के अंदर। इससे आपकी धान की फसल काफ़ी अच्छी, बालियाँ अच्छी निकलेंगी, बालियाँ लंबी वजनदार निकलेंगी और जो आपकी फेरस से जो फसल कहीं पीली पड़ जाती है, पीलापन आ जाता है, फसल पीली नहीं पड़ेगी और फसल में गुच्छादार बालियाँ आएंगी, फसल काफ़ी अच्छी बेहतरीन होगी। और इस जिंक की मात्रा आपको 3 किलोग्राम लेनी है जिससे हरियाली रहेगी, फसल पीलापन नहीं रहेगा और ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और इसे अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। जब ये खाद लगाकर आपको 50 से 60 दिन के बीच में जब खाद लगाकर जो आपको जब बालियाँ निकलने लगें, आपको लगाकर 60 से 70-80 दिन के बीच में जब बालियाँ निकलती हैं तो आपको लगाना है NPK लगाना है। जब कब लगाना है, जब आपकी बालियाँ निकलना चालू हो जाती हैं, यानी कि गोब अवस्था में। तो हमने आपको बता दिया 40 किलोग्राम यूरिया ले सकते हैं, 3 किलोग्राम फेरस ले सकते हैं, 3 किलोग्राम जिंक। ये कब लेनी है, जब गोब अवस्था में आपकी धान की फसल है। जो धान की फसल आपकी गोब अवस्था में है तो इनका प्रयोग कर सकते हैं अपने धान की फसल के लिए। और फिर आपको सिंचाई देनी चाहिए। सिंचाई अगले दिन कर दीजिए या तुरंत बाद कर दीजिए, लेकिन उसमें
पानी नहीं निकलना चाहिए किसी दूसरे के खेत के अंदर को। आपको हम बताते हैं, जब आपकी 60 से लेकर 70-80 दिन के बीच में हो जाती है, बालियाँ निकल कर तैयार हो जाती हैं और कहीं कहीं बालियाँ निकलनी है, कहीं कहीं बालियाँ रह चुकी हैं, निकलियाँ ही पूरी हैं, तो हम बताएंगे आपको। तो आपकी बालियाँ निकलियाँ पूरी तरह से या बालियाँ निकलना शुरू हो रही हैं, तो आपको लगा सकते हैं NPK। NPK कैसे कैसे लगाना है सही मात्रा में, तो NPK लगाना है NPK 0-52-34 तो लगाना है। इसमें नाइट्रोजन 0% होती है, यानी फास्फोरस होती है 52% और पोटाश होती है 34%, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। फास्फोरस और पोटाश तो होती है कब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बालिया में जो दाना भरता है, दाना लंबा होता है और बालियाँ लंबी निकले, तो ये फास्फोरस और पोटेशियम की अगर मात्रा पूरी रहेगी तो बालियाँ भी अच्छी और वजनदार और भरपूर मात्रा में दाना रहेगा। तो इसके लिए आपको NPK 0-52-34 लेना है, आपको करना है स्प्रे। इससे स्प्रे कर अगर करते हैं तो आपको 20 से लेकर 30% आपकी पैदावार में बढ़िया और बेहतरीन बढ़ोतरी होगी, यानी 30% बढ़िया और 30% तक बढ़ोतरी अधिक होगी अगर आप 0-52-34 का स्प्रे करते हैं। स्प्रे करना है आपको ये। इसी के साथ जो आपको करना है, इसका स्प्रे कर लिया है, इसकी मात्रा लेनी है आपको NPK 0-52-34 की 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए आप इसकी मात्रा ले सकते हैं। इसी के साथ जो आपको लेना है काटव 50% वाला आता है काटव, इसकी मात्रा लेनी है आपको स्प्रे के रूप में लेनी है 250 ग्राम लेकर 300 ग्राम तक ले सकते हैं। इसकी मात्रा 250 से 300 ग्राम काटव 50% वाला ले सकते हैं। यह काफ़ी अच्छा रहता है। धान की फसल में जो कीटे लगते हैं, जो बालियाँ सूखने लगती है, वो नहीं सूखेगी, बालियाँ चमकदार और बढ़िया रहेगी। तो आपको लेना है काटव और NPK, इन दोनों की आप अच्छी तरह से घोल कर इसकी मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ जो आपको लेना है, जब आपकी धान की फसल सीट बिलाई हो जाए, यानी जो तना काटने लगती है, तना काटने वाली सुड़ी लग जाए, तो आप इसकी सीट बिलाई कहते हैं इसे। तो इसके बचाव के लिए आप इसमें ले सकते हैं 250 ग्राम ले सकते हैं पल्सर, यानी पल्सर के नाम से आती है, तो आप इसे ले सकते हैं पल्सर। काफ़ी अच्छी रहती है आपकी धान की फसल के लिए, सीट पिलाई के लिए आप ले सकते हैं पल्सर। इससे आपकी मात्रा लेनी है 250 ग्राम। इसी के साथ नंबर 4 पर जो लेना है आपको खाद में उर्वरक के साथ, जो आपकी धान की फसल अच्छी हो जाए, तो NPK 0050 लेना है आपको। NPK 0050 लेना है। जब 80 दिन की फसल हो जाए तो आपको NPK 0050 लेना है, 1.5 किलोग्राम मात्रा में लेना है।